तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन बाय डीके में। आज मैं दीपक सर आप सभी को क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 4 परमाणु संरचना, जिसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में कहते हैं, इसका संपूर्ण अध्ययन आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए आज लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन वीडियो को आप सब पहले पहुँचे। और उसके बाद जो वीडियो बढ़िया लगे उसे लाइक बटन दबा दीजिए और लाइक से हाजिरी बना दिया कीजिए। ठीक है, डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? तो परमाणु होता है। डाल्टन, आप लोग यदि चैप्टर 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जस्ट जाइए और यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए न्यू एजुकेशन बाय डीके चैप्टर 3 क्लास 9th। ठीक है, तो आपके सामने मेरा यूट्यूब चैनल का जो बनाया गया वीडियो क्लास 9th का चैप्टर 3 का वो आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है डाल्टन का संपूर्ण अध्ययन, डाल्टन का दोष, सभी कुछ बताया गया। ठीक है, डाल्टन का दोष साथ साथ सब चीज़ बताया गया है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? तो परमाणु कहलाता है। ठीक है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, लेकिन अनेक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों के संयोग से बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख है। देखिए, आप लोग को मैंने क्या पिछले क्लास में बताया क्या? तो पिछले क्लास नहीं, पिछले चैप्टर वाला क्लास में बताया मैंने कि डाल्टन के अनुसार परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम कण है, मतलब मौलिक कण है। लेकिन ये मौलिक कण हुआ नहीं, इसका दोष निकल गया, और दोष भी पढ़ाया गया था, दोष भी निकल गया और इसका खंडित कर दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इसे खंडित कर दिया गया। ठीक है, वही बोल रहा है परमाणु मौलिक कण है। इन तीनों कणों को परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। यही तीनों कण को क्या कहते हैं? परमाणु का मौलिक कण। जबकि डाल्टन के अनुसार क्या था? परमाणु मौलिक कण था, लेकिन ये उसके बाद खंडित कर दिया गया। ये तीनों क्या हुआ? तो परमाणु के मौलिक कण होंगे। अब हम मौलिक कणों के आविष्कार संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में किसकी संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे? मौलिक कणों के आविष्कार कैसे किया गया, इसके संबंधी हम लोग जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग कुछ संपूर्ण इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा नोट्स है जो मैंने बनाए हैं, उसको मैं आगे करता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं परमाणु क्या है? किसी पदार्थ का अंतिम सूक्ष्मतम कण। परमाणु संरचना के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। परमाणु संरचना को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो ऐसी है, फिर नाभिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इसका तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इतना जो नोट्स मेरे तरफ से बनाया गया है, एक्स्ट्रा नोट्स आउट ऑफ फ्रॉम बुक, ये बुक के अलावा से है, पढ़ने के बाद ये बुक के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। उसके बाद आता है कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन। आप लोग को पता होना चाहिए कि कैथोड किरण से ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण से प्राप्त किया जाता है। जब इतना हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरण क्या है तो आप लोग समझ जाइएगा। कैथोड किरण को समझने के लिए आप लोगों को ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मेरे द्वारा आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके समझाने के लिए मैं वाइट पेज आप सभी के सामने पेश करता हूँ। वाइट पेज से आप लोग क्या करिएगा, तो आप लोग डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझाया जाएगा, तो आप लोग डायग्राम के द्वारा कैथोड किरण को समझ पाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने अब वाइट पेज आ गया है और यहाँ पर कैथोड किरण का डायग्राम भी आपके सामने दिखाया गया है। ठीक है, कैथोड किरण क्या है? तो ये है एक जार, ये जार। ठीक है, जार के अंदर ये लगाया गया है प्लेट्स। लिए बुक के डायग्राम से समझा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ये साइड में रख देते हैं। ये एक जार है, मतलब ग्लास ट्यूब। क्या? तो ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ग्लास ये, और इसमें दो क्या लगाया गया है? प्लेट, मतलब प्लेट लगाया गया। जो आप खाना खाते हो उस प्लेट में नहीं, इसमें अलग प्लेट आता है, वो प्लेट को यहाँ लगाया गया है। जो प्लेट पर लगाया गया है, तो इसमें आप लोग दाब समझे होंगे, दाब आप लोग जानते होंगे, दाब। ठीक है, इसमें दाब कितना कर दिया गया? इसमें दाब होगा 0.01 mm Hg। दाब का क्या है?
यूनिट है, SI यूनिट, ठीक है। तो 0.1 mmHg इस पर दाब कर दिया गया। और विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या होता है, वोल्टेज, जो कि आपको हिंदी में समझ नहीं आएगा इसलिए इंग्लिश में इसको ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ। वोल्टेज 10,000 वोल्टेज दिया गया। 10,000 जब वोल्टेज दिया गया तो इसमें क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। जब देख सकते हैं आप लोग इस डायग्राम के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आप लोग देख सकते हैं ये एक जार है, एक प्लेट्स लगाया गया है। इसमें यहाँ से क्या किया गया है, तो यहाँ से इसका हवा निकाल दिया गया, मतलब वायु दाब कर दिया गया। अब इन्हें पट्टी क्या है, तो इस पर अब 10,000 विभवांतर दे रहा है, मतलब वोल्टेज दे रहा है। यहाँ से क्या दे रहा है, 10,000 वोल्टेज दे रहा है। वोल्टेज देने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि ये कैथोड, इस प्लेट को कैथोड कहते हैं और इस प्लेट को भी एनोड कहते हैं। आप लोग अभी प्लस और माइनस नहीं समझिएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस अभी जब आगे इस पर डायग्राम बताया जाएगा। आप एक कैथोड से जब इन्हें देखते हैं तो कैथोड से एक किरण निकलती है, कैथोड से एक किरण निकलती है, एनोड की ओर जाती है, एनोड की ओर जाती है। तो इसे क्या कहा गया, इसे कैथोड किरण कहा गया, इसे केवल अभी कैथोड किरण कहा गया। तो कैथोड किरण क्या, तो कैथोड किरण से जो किरण निकलती थी वह ऋणावेशित होती थी, मतलब माइनस को संकेत करती थी। इसलिए जो कैथोड प्लेट्स है उसे इसे क्या किया गया, कैथोड को माइनस से संकेत किया गया। उसके बाद क्या हुआ, एनोड, एनोड की ओर प्लस, एनोड की ओर प्लस आया, क्योंकि ऋणावेशित कण हमेशा धनावेशित की ओर आकर्षित होती है, इसलिए एनोड को प्लस का सिंबल दिया गया। तो आप लोग कैथोड किरण समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दिया गया है चित्र में कि कैथोड किरण का विसर्ग नली में बनना, ग्लास ट्यूब को हम लोग विसर्ग नली कहते हैं, विसर्ग नली में बनना कैथोड किरण को। तो हम लोग अभी इससे इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ है, इससे अभी कैथोड किरण क्या है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग कैथोड किरण के गुण के बारे में। कैथोड किरण के गुण, तो ये किरणें कैथोड से निकलकर अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। ये किरणें जो है कैथोड से निकलकर अति तीव्र वेग से, क्या, तो अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसको प्रमाणित भी किया गया, जो कि आपके दूसरे में ही लिखा गया है। इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर वस्तु को छाया कैथोड के दूसरी तरफ बनती है। इससे प्रमाणित होता है ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। तो आप लोग क्या होंगे, तो लाइट में जब चैप्टर पढ़ते होंगे क्लास 8 में, तो आप लोगों को पता होगा कि जब सीधी रेखा, सब सीधी से लाइट आती है किसी आदमी पर पड़ता है तो पीछे की ओर उसका क्या पड़ता है, उसका पीछे की ओर छायाप्रति बनता है, छायाप्रति बनता है। वही कर रहा है कि कैथोड के दूसरी तरफ क्या बनती है, छाया बनती है। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि ये जो किरण है सीधी रेखा में गमन करती है, इनसे किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इन दोनों से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सीधी रेखा में गमन करती है। तो कैथोड किरण के गुण में आप लोगों को 2 गुण आप लोग पढ़ लिए हैं, 2 गुण आपको समझ में भी आया होगा। कैथोड किरण के देखिए डायग्राम के द्वारा भी आप लोगों को समझाया गया है। ये देखिए डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, जिस जगह से अभी बताएं आपको डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। ये धातु की वस्तु यहाँ रख दिया गया है। जब धातु की वस्तु यहाँ रख दिया गया है, देखिए यहाँ छाया बना है, छाया बना, इससे प्रमाणित होता है कि कैथोड किरणें का सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण सीधी रेखा में क्या करती है, तो गमन करती है। तीसरा क्या, इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर यह अपनी धुरी पर नाचने लगती है। जब इसके बीच में हल्के पाद चक्र रखते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पाद चक्र है, या क्या हो गया, नाचने लगती है, धीरे धीरे मतलब घूमने लगती है, रोटेट करने लगती है, क्या करने लगती है, तो रोटेट करने लगती है, अपनी दूरी पर नाचने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें अत्यंत छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बने होते हैं। इनसे सिद्ध होता है कि ये कणें अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो जो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं तो वह क्या होते हैं, कुछ भी उससे मिलता है, मतलब किरणें, तो उससे वह घूमती है। इस बात को आप लोग डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, क्लास 9th चैप्टर शायद होगा, फिजिक्स में है कोई चैप्टर, चैप्टर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा
हल जब कोई 5 चक्र घूमता है अपनी धुरी पर, इनसे सिद्ध हो जाता है कि अत्यंत छोटे-छोटे द्रव्य कणों से बनी होती है। ठीक है, अत्यंत छोटे-छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। आप लोग इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती हैं। जब आप लोग को चुंबक ये विद्युत क्षेत्र मतलब आपको करंट लगती है, तो आप क्या करते हैं? नाचने लगते हैं, हुई, हुई, हुई करने लगते हैं। तो विचलित होते हैं। तो ये विदिशा विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये विचलित होती है। इनके विचलन की दिशा से ज्ञात होता है कि ये ऋण आवेशित है। तो आप लोग समझ अब यहाँ आप लोग कि कैथोड को माइनस क्यों दिया गया, तो आप लोग इससे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये माइनस की ओर था, तो ये प्लस की ओर धनावेशित हुआ, मतलब आकर्षित हुआ। तो ये आप लोग डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, आप लोग कैथोड किरण के गुण समझ गए हैं। कैथोड किरण के आप लोग गुण समझ गए। कैथोड किरण के कितने गुण हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं कि कैथोड किरण के कितने गुण हैं? कैथोड किरण के 4 गुण हैं। क्या आप लोगों को चारों गुण समझ में आया? यदि आप लोगों को चारों गुण समझ में आया तो यस कमेंट बॉक्स में लिखिए, यस 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 भर दीजिए। अब कुछ नोट पॉइंट इसके अकॉर्डिंग निकाल कर हम नोट्स पॉइंट में आप लोगों को देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्या है पूछेगा कैथोड किरण में कितना दाब पर वायु किया जाता है, तो क्या बोलिएगा 0.11 mmHg। ठीक है, जो किताब में डायग्राम है वही डायग्राम यहाँ कॉपी में बनाया गया है। मेरा फेयर कॉपी है, जब हम पढ़ते थे उस समय का फेयर कॉपी है। हवा पर कितना वोल्टेज दिया जाता है? 10,000 वोल्टेज देने पर ये किरण निकलती है। माइनस को कैथोड किरण कहा जाता है, प्लस को एनोड किरण कहा जाता है। इनसे 3 को आप लोगों के पास नोट पॉइंट निकलता है, ज़्यादा निकलता नहीं है। और आप लोग बोलिएगा कि कैथोड किरण का आप लोग डिफाइन दीजिए, जो कि किताब में नहीं है, आप एग्जाम में पूछ लेता है। तो आप लिख दीजिए कैथोड प्लेट से एनोड की ओर चलने वाली किरणें को क्या कहते हैं? तो कैथोड किरण कहा जाता है। ठीक है, कैथोड प्लेट से एनोड की ओर चलने वाली किरण को एनोड किरण कहा जाता है। ठीक है, और इसका प्राप्त निम्न दाब पर प्राप्त कैसे होता है, इस चीज़ को समझने के लिए लिखा गया है कि निम्न दाब पर गैस में उच्च विभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। यही चीज़ आपको कैथोड किरण के गुण मैंने अभी लिख रखा हूँ। तो अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको किताब के द्वारा आप लोगों को मैंने समझा दिया। की ओर चलते हैं। क्लास बहुत देर का हो गया यार। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जो भी हैं आप फ्रेंड्स हैं या स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट भी कराया जाएगा आप लोग को कल। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग इसके आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं के बारे में। आज के लिए इतना ही। जो बच्चे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक बटन दबाकर हाजिरी ज़रूर बना दें। यदि आप हाजिरी बनाना चाहते हैं तो आप स्कूल जाते हैं हाजिरी बनाने के लिए, तो आप ट्यूशन भी आइए हाजिरी बनाने के लिए। इसलिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो डाउट होते हैं उस कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को इस डाउट को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे ही जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरे चैनल न्यू एजुकेशन बाय डीके को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। इसमें इस सेंटर में आप लोगों को क्लास 1 से लेकर 8 तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। साथ ही बिहार बोर्ड के क्लास 1 से लेकर 9th तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन 10th में कुछ स्पेशल बैच हैं, जैसे मैथ, साइंस और आर्ट्स। ये 3 बैच आप लोगों को 10th में पढ़ाया जाता है। और ये सब बैच जुड़ने के लिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 99 052 52 013। ठीक है, अथवा नहीं तो मेरे ईमेल आईडी पर जाकर मैसेज कीजिए। हम ईमेल आईडी पर तुरंत आप लोगों को मैसेज उसी ईमेल आईडी पर भेजूंगा। ठीक है, तो आप मेरे नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग मेगा छात्रवृत्ति की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोचिंग में मेगा छात्रवृत्ति की भी तैयारी कराई जाती है, जो क्लास 8 केवल बिहार के बच्चों के लिए अवेलेबल है, ना कि सीबीएसई बोर्ड के लिए। मेगा छात्रवृत्ति अवेलेबल है, जो पास करने से बच्चों को 50,000 रुपये
के रूप में मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। साथ ही यहाँ पर नवोदय विद्यालय की परीक्षा की विशेष तैयारी कराई जाती है, जो से बच्चे पढ़कर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं नाम, और वो पढ़ सकते हैं फ्री में। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए साथ ही इतना बोर्ड आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। साथ ही स्पोकन इंग्लिश कराया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे जुड़ जाते हैं उसे इंग्लिश बोलने की फुल गारंटी, क्योंकि मैं इंग्लिश का स्पेशल टीचर, मैथ का स्पेशल टीचर प्लस साइंस का स्पेशल टीचर, तीन सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। हर मुश्किल को